आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और देखिए, बस चंद घंटों के बाद यानी जब सुबह का सूरज निकलेगा, सुबह होगी, तो पूरे शहर में वोटिंग का माहौल दिखेगा। ये वीडियो एक अलग अनोखे अंदाज से मैं आपको एक रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ कि आज मैं पूरे शहर में घूम रहा था। बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी कि भाई पैसों का लेन देन चल रहा है, ख़रीद फरोख्त का मामला चल रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं, ऐसी बातें चल रही थी। अभी कहाँ तक सही है, जांच का विषय है, लेकिन कुछ हद तक कुछ बातें सही होती है, ये जनता को भी पता है और सारे आम लोग भी इसको समझ सकते हैं बात को। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात सिर्फ याद दहानी के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ से महीना सवा महीने के बाद जो है तो रमज़ान शुरू होने वाले हैं। पूरे 30 रोज़े हम रखते हैं, 5 टाइम की इबादतें करते हैं, सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और नेकी कमाने का कोई पल हम ज़ाया नहीं होने देते हैं, चाहे सदक़े से हो, खैरात से हो, मदद से हो, इमदाद से हो, सब्र से हो, शुक्र से हो। ये हमारा ऐसा मामला बन जाता है, नूरानी बन जाता है, रूहानी बन जाता है। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी से बदगुमानी मकसद नहीं है और किस पे शक शुबा करना भी मकसद नहीं है, लेकिन मोहतात होकर यानी एहतियाती तौर पे मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने हदीस में पढ़ा हूँ, बयानात में पढ़ा हूँ कि हराम का अगर एक लुक़मा अगर आप खाते हैं, मेरी बात को बहुत तवज्जो दीजिएगा, आप गौर से सुनिएगा। हराम का अगर एक लुक़मा हम खाते हैं तो 40 दिन की इबादत ज़ाय हो जाती है या हमारी दुआ रद्द हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में वो दुआ काबिल, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता है। सिर्फ एक लुक़मा हराम का खाने की वजह से जो हमारे पेट में चला जाता है 40 दिन, ये मैंने बयानात में भी सुना हूँ, अपने से बड़ों सुना हूँ और काफ़ी हद तक इस्लामी किताबों के मुतालिक दौरान ये बात मेरे सामने पढ़ने में आई है। और ये बात बहुत आम है, कोई ऐसी कुछ ऐसी नहीं कि भाई बहुत बहुत उसकी गहराई वाली बात है। ये आम अक्सर बयानात में सुना जाता है। यानी एक हराम का पैसा, एक सूद का पैसा। सूद के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि 33 मरतबा, तो कहीं उससे ज़्यादा, यानी सगी माँ से ज़िना करने के बराबर है। इतना ख़तरनाक गुनाह है और हमारे माशरे में 30% मतलब ये माहौल चल रहा है। और इसकी बहुत सी वजूहत है, अगर मैं डिटेल बोलूँगा तो काफ़ी आधा 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मेरा मौजू से वक़्त वो नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी उस विषय पे बहुत डिटेल से बात होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं वोटिंग का ख़रीद फ़रोख्त का मामला चल रहा होगा, तो देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि महीना सवा महीने के बाद रमज़ान शुरू हो रहा है। अगर हम ले लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, तो कुछ इतने पैसे अगर कमा लेंगे कि भाई आपका एक हफ्ता भर का राशन पानी चल जाए या कुछ हो जाए। मुझे कोई आपसे वो नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, अगर कुछ लोग ऐसी, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसी इस तरह से अगर कुछ कदम उठाने जा रहे हैं, तो आगे रमज़ान को याद कीजिए, क्योंकि एक लुक़मे की ये नहुसत है। एक लुक़मे का जो एक शदीद हम कह सकते हैं अल्लाह की नाराज़गी है कि 40 दिन तक। अब आप सोचिए कि अगर आपने, सिर्फ एक लुक़मे की बात कर रहा हूँ, अब उसमें अगर आपने समझो 8 दिन का, 15 दिन का राशन पानी भर लिए, बाल बच्चों ने खा लिए, बीवी ने खाए, बच्चों ने खाए, कुछ हमारे माँ बाप ने भी खा लिए, हमने भी खा लिए। अब वो कितने लुक़मे हो गए हो हफ्ते भर में? यानी इतने लुक़मे हो गए कि आने वाला रमज़ान भी उसके अंदर लपेटे में आ गया, क्योंकि एक लुक़मा हराम का खाने से 40 दिन की इबादत और हमारी दुआएं रद्द हो रही हैं, अल्लाह कबूल नहीं कर रहे। ये मैंने किताबों में पढ़ा हूँ। आप किसी आलिम दीन से उसकी और तस्दीक कर सकते हैं। बड़ा मैं एहतियात होके, मोहतात होके कह रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, आने वाला रमज़ान का महीना वो इतना ख़जाने वाला है, इतने बेशुमार दौलत कमाने वाला है, इतनी नेकियां कमाने वाला है। अगर हम ये लुक़मे खा लेंगे और कई लुक़मे खा लेंगे और फिर उसके बाद फिर रमज़ान का मौका लगेगा, फिर हम इबादत करेंगे, फिर हम सहरी करेंगे, फिर तरावी पढ़ेंगे, ज़िक्र करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे, तो हमारी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। और हम ये गलतफ़हमी में है कि हमने पूरे 30 रोज़े रह के पूरी तरावी नमाज़ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद में भी उठे, ज़िक्र भी करे, कुरान शरीफ की तिलावत भी करे, छोटा-मोटा जो भी अपने हिस्ब सायद सदका भी दिए, ज़कात भी दिए, मदद भी करे, जो भी है, जैसा भी है, या जैसा इफ्तारी भी कराए, इफ्तार की पार्टी भी हो रही है छोटे-मोटे लेवल पर। तो ये इस पे आप गौर कीजिए। अगर हमें शिकायत रहती है कि क्या बात है भाई, मस्जिदें बहुत फूल जा रही हैं, लेकिन दुआ अल्लाह नहीं सुन रहा है, ऐसे लोग कहते हैं। देखिए, क्या बात है भाई, अल्लाह क्यों नाराज़ है, कैसे नाराज़ है? अब देखिए, उसके कई वजूहत हैं। हम खुद इतने गुनाहों के दलदल में हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम अल्लाह के गुनहगार बने और ऐसे गुनहगार बने कि जो अल्लाह इस बात पे यकीनी तौर से कादिर है कि ए बंदे, तेरा मामला मुझसे है, तूने मेरी इबादत, मेरी अतात में कमी बेशी किया, जाने अनजाने में, तो मैं इस पे कादिर हूँ। लेकिन अगर तुम किसका हक़ मारेंगे, कोई ये करेंगे, कुछ हरामकारी करेंगे, बदकारी करेंगे, लूट मार करेंगे, डाकाज़नी करेंगे
और इस तरह से जैसा आप सुनने में आ रहा है कि पैसों के ज़रिए को कर रहे हैं। तो देखिए, अब ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई पैसा लेके कर रहा है तो ये गलत बात है। और मेरे सुनने में तो ये भी आया है ये कि भाई ये माल गनीमत है। लोग कह रहे हैं कि माल गनीमत है, ले लो। कितनी शर्मनाक बात है। क्या ये इस्लामी जंग चढ़ी गए? वो इस्लामी जंगों में होता था कि वो माल गनीमत होता था, तकसीम होता था। अखबारत में आया है, स्टेज पे एक बड़े मतलब एक मौजूद आदमी ने बोला कि वो माल गनीमत है। अरे भाई, कौन सी क्या बोल रहे हैं आप? अब इस्लाम को तबाह करने की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के ईमान ख़राब करने की बात कर रहे हैं? आपने तो ये बोलना था कि धिक्कार हो, लानत हो, हम चटनी मिर्ची खा लेंगे, लेकिन हम उसकी तरफ करीब 40 कदम भी हम दूर से मतलब फटकेंगे नहीं, ऐसा बोलना था। यहाँ तो उल्टा बोला जा रहा है कि भाई माल गनीमत ले लो। कुछ तो ऐसा है कि बोले वो अपना ही माल है, बोले एक अजीब गरीब तर्क दी जा रहे हैं। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है नुक्कड़ पे, चौराहे पे 17 मुँह हज़ार बातें कर चढ़ रही हैं। हम भी परेशान हैं कि साला किसको क्या जवाब दे। बहरहाल किसको मुँह के रोक नहीं सकते, लेकिन ये गलत बात है। जब बड़े लोग खुद करेंगे कि भाई माल उसका ले लो और अपना काम चलन दो, ये तो डबल हरामकारी हो जा रही, डबल हरामखोरी हो जा रही। पहली बार तो पैसे लेना ही गलत है। आप ऐसा बोल रहे क्यों कि पैसा दे रहा तो ले लो, बहुत पैसा उसके पास, हराम का माल है, ले लो। जब एक तक तुम हराम का माल भी बोले, हराम का माल ले लो भी बोले, यानी वो मोटे अल्फाज में मतलब क्या लिखाड़ा कि पैसे ले लो और तुम्हारी आखिरत ख़राब कर लो, पैसे ले लो और तुम्हारे ईमान का सत्यानाश कर लो। यानी जो ऐसा कहावत दे रहे हैं, ऐसी अपने को सुझाव दे रहे हैं या ऐसा उस्का रहे हैं, जो भी उसको जो बातें सुनने में आ रही हैं, अफवाह का बाजार अगर हमें, तो गोया ये तो आपके आखिरत के दुश्मन है, यानी कि आपके नेकी का बेड़ा गर्क कर रहे। तो इसके ऊपर बहुत बारीकी से नज़र रहा, इसके लिए मत। आगे रमज़ान का महीना है और एक निवाले की नहुसत की, जो नहुसत है निवाले की, वो इतनी ख़तरनाक है कि 40 दिन अगर आपने 1000 निवाले खा लिए, वो पैसे इतने कमा लिए, झूठ सच लपड़ डुप्पी, इससे ले ले उससे ले ले, वो अल्लाह आलम, लेने वाले को मालूम, देने वाले को मालूम, और उसमें महीना भर निकल जा रहा, महीने भर तो रमज़ान आ जा रहा। आपने 1000 निवाले खा लिए, अब लगा लीजिए 1000 निवाले खा लिए, मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो 1000 निवाले के हिसाब से उसका काउंट कितना होता है, आने रमज़ान में अटक जा रहा, यानी आने वाले रमज़ान के अंदर भी तुम जो तो नौसत में चढ़े। ये मतलब जो सुनने में आया है, पढ़ने में आया है, मैं उसके बुना पे बढ़ा हूँ। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई मालिम नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ने में ज़रूर आया है, सुनने भी आया है बयानत में कि एक लुक़मा हराम का खाने से 40 दिन। तब ये तो लिखा हुआ है ना भाई, अगर मैं 1000 लुक़मे खा लूँ तो फिर उसका काउंट कर लो आप, कम से कम इतना तो शऊर, इतना इल्म तो समझ में आ रहा ना, समझ रहे ना बात को आप। तो बोलने का मतलब ये है कि इससे बहुत दूर रहो, क्योंकि आने वाला रमज़ान का महीना है। क्या आप चाहते हैं कि रमज़ान का महीना आपका इस तरह से गुजरे कि आप रोज़े रखें, नमाज़ पढ़े, तिलावत करें, तरावी करें, सब करें, इफ्तार करें, तहज्जुद की दुआ करें, और आखिरत में वो इबादतें रियाज़तें काले कपड़े में लपेट के हमारे आखिरत में मार दी जाए, और ये कहे कि तुमने जो है तो फिर अल्लाह गज़बनाक होगा, गैब से आवाज़ देंगे तुम, के ऐ बंदे तुझे मालूम नहीं था कि तुझे पैगाम नहीं पहुँचा था, कि तूने पढ़ने में नहीं आया था, कि बयान में नहीं सुना था कि एक लुक़मा हराम का खाने से 40 दिन की जो है तो इबादत रियाज़त दुआ जो है तो मैं इसको वो करूँगा। इतने पर भी तुमने जो है तो वो माल ले लिया, कैसे कैसे ले लिया, कभी सूद से ले लिया, कभी इससे ले लिया, झोल झाल करके ले लिया, लपट डुप्पी करके ले लिया। ये ठीक बात नहीं है। पहले हम परेशान हैं, पहले अल्लाह हमसे नाराज़ है, पहले हमारे अमाल बराबर नहीं है, टूटी फूटी इबादत हो रही है। खुदारा मेरा मैसेज देने की ये है कि अगर ये अफवाहें चल रही हैं, अल्लाह करे गलत साबित हो, अगर कुछ में है तो बिल्कुल भरो अल्लाह तवक्कल कीजिए। ठीक है, आज की चंद दिन की परेशानी है, चटनी मिर्ची खा लीजिए, लेकिन इस तरफ मत जाइए, मत जाइए आप। और 5 साल नकटे शर्मिंदा भी मत रहिए आप। ये बात को जहन में बिठा लो, क्योंकि जब देने वाला देता है तो समझ जाता है कौन है, किससे ख़ानदान से, कहाँ रहता है, किधर रहता, फिर छवि ख़राब हो जाती। फिर तुम ज़्यादा टाइट मुड़ नहीं आ सकते हो, साहब हमारे गले का डैमेज भर गाना, तो फिर अपनी शर्मिंदगी होती। तुमने वो चिड़ के मारे फिर बोलता था उसको, क्या वो तो दिया बोलेगा, और क्यों बोलेंगे आया था रात के 12 बजे फ़ोन कर रहा था, साहब मेरे घर में इतने उठे, फिर शर्मिंदा होगी, फिर क्या मुँह लेके जाएंगे। तो बहरहाल अगर ऐसी अफवाह पर चढ़ रही है, कहाँ तक सही है नहीं है क्या है वो अल्लाह को मालूम। और कुछ बातें मैंने पहले कहा कि शायद कुछ बातें सच भी होती हैं, ये काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन अल्लाह करे कि ये सब अफवाहिश हो जाए और इस पर सच्चाई ना रहे। बहरहाल ये एक मेरा मैसेज था। और कल जब वोटिंग शुरू होंगी तो मेरा एक पर्सनली तौर से आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम पार्टी के उम्मीदवारों से रिक्वेस्ट है कि जब पोलिंग बूथ पे जो हमारे महिलाएं आए, हमारी माँ बहनें आए, उसमें जो बुज़ुर्ग आए, तो उनको पहले नंबर लगाने का मौका दो। यानी पहले कोशिश करो कि हमारे घरों की माएँ बहनें ख़वातीन जो है तो पहली फुर्सत में वोट डाल के जो है तो घर पर पहुँच जाए, सुबह 12-11 बजे तक पहुँच जाए, ताकि वो भी अपने खाने बनाने में, घर की गृहस्थी में काम पे लग जाए। अगर वो भी खड़े रहेंगे तो फिर वो किसी को चक्कर आते, किसी को शुगर रहता, किसी को बीपी रहता, बहुत मसले मसाइल रहते।
तो इस बात पे तवज्जो दे, और जो लाइन में अगर नौजवान खड़े हुए हैं तो अपने वक्त की थोड़ी सी कुर्बानी दे, अखलाकी कुर्बानी दे, और उनको आगे करे कि बाजी खाला आप आगे आ जाओ। ऐसा भी कर सकते हैं तो हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। इसके अंदर ये आना नहीं बनाए कि हम क्या एड़े है, कि हम क्या ये दिख रहे कि हमने 2 घंटे से खड़े हुए हैं, तुमको कैसे भेजना आगे। ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा अगर तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है तो वोटिंग करने का मौका मिलेगा। और अखलाक से पेश आए, बूढ़े बुजुर्ग जो गली से आ रहे हैं उनको लाने ले आने में मदद करें, जो गाइडलाइंस आती है कानूनी तौर से उसका पालन करें। और मेरे साथ में ये भी गुजारिश है, वैसा तो आमतौर से अतराफ़ में मतलब पानी की वेनी की व्यवस्था है, तो आपसे गुजारिश है कि पानी के टेबल तो आप लगाते हैं, लेकिन पीने का पानी का इंतज़ाम करें कि भाई जो बड़े बुजुर्गों का अगर कोई आए, उनको अगर प्यास लगे, कुछ थकन रहती है, कुछ रहती है, किसी को पानी की बार बार तलब लगती, तो उनको पानी आसानी से हो जाए। वहाँ पर साइड में हमारे कर्मचारी पुलिस के रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जो है तो महीने भर से थके हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। यानी मोटा मोटा समझ लीजिए कि 5 पुलिस वालों की जो जिम्मेदारी है, ड्यूटी, वो एक पुलिस के कर्मचारी निभा रहे हैं और हमारी खिदमत में लगे हुए, हमारे सेवा में लगे हैं। तो ज़रा उनके एहसान को याद कीजिए, उनकी खिदमत को याद कीजिए, उनका दर्द को महसूस कीजिए। और जहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, कुछ है ऐसा, कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं कि खड़े रहते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपने परिवार छोड़ के कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से तैनात है, खड़े हुए हैं, कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं, खड़े हुए हैं। तो उनसे भी हम अखलाक से पेश आए, पूछे साहब के पानी पिएंगे क्या, चाय पिएंगे क्या, क्योंकि आमतौर से टेबलों पे कार्यकर्ताओं को चाय आती है, तो हम अखलाक से उनसे भी, उनका भी सम्मान करें कि सर आप चाय पिएंगे क्या। अगर वो खड़े हुए हैं, अगर बैठ सकते हैं, बैठने को बुराई नहीं है, तो उनको कुर्सी पेश करें, वरना उनकी ड्यूटी तो खड़े रहने की है, तैनात खड़े रहने की, अलर्ट रहने की है। लेकिन अगर खुशगवार माहौल रहा है तो वो भी 5-10 मिनट बैठ सकते हैं। तो हम थोड़ा ऐसा माहौल क्रिएट करें कि उनको भी कोई राहत की सांस मिले, ताकि और हमारा अच्छा काम बेहतर हो, बहुत खुशगवार माहौल चले। और कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, अगर कोई हो रहा भी है, कुछ हुआ, तो उसको प्यार मोहब्बत से समझा ले। और याद रखिए, आने वाला रमज़ान का महीना लग रहा है, और हदीसों में लिखा हुआ है कि एक मुसलमान ने अगर 3 दिन आकर अपने भाई से बात नहीं किया, सलाम नहीं किया, उसके दिल में कीना रहा, तो उसकी भी अल्लाह ताला इबादत को वो नहीं करता है। ये भी मैंने किताब में पढ़ा हूँ। तो कल का दिन है, अगर आमना सामना हो, सलाम करे। प्रचार के दौरान अगर कुछ भूल चूक हो गया होगा, कुछ कहा सुनी हो गई होंगी, तो माफ़ी तलाफ़ी कर ले कि भाई कोई बात नहीं, चलते रहता, होते रहता है, चलो ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करते हैं। एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से पेश आओ, और माहौल बनाओ कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई झगड़े लपटे की जो बातें चल रही थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी आपसे दर्दमंद अपील है कि अखलाक से किरदार का मुजाहरा करें, और जो आने वालों की मेहमान नवाज़ी भी करें। चाय पानी का बंदोबस्त हो सकता है 100 गज मीटर के बाहर, अच्छे अखलाक से, कोई अड़चन ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उसका इंतज़ाम करें, ताकि बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, किसको भूख लग जाती है। ये सारी बातों को, छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे तो ये एक इंसानियत वाला काम है, प्यार वाला काम है, मोहब्बत वाला काम है। और जैसा मैंने कहा कि ये पैसों का जो रेल फेल चल रही है, ये कर रहे हैं, तो मैं आप पे सवाल करता हूँ, मेरी बातें भी पर भरोसा मत कीजिए। आपके एक मौलवी साहब से, कोई मुफ्ती साहब से, इमाम साहब से पूछिए कि चैनल पे हम अंजर साहब ने ऐसा बोले कि मुफ्ती साहब सही बात है क्या, एक लुक़्मा हराम का खाने से 40 दिन की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते हैं, कि हमारी इबादत पे सवालिया निशान लगता है कि सही बात है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर उन्होंने हाँ बोले तो भाई हमने कितने पैसे कमाए, झूठ सच बोल के कैसे कैसा ले लिए, और हमारे घर में राशन पानी भर लिए, 15 दिन का महीना भर भर लिए, उसके बाद रमज़ान आ रहा, हज़ारों लोग में पेट में चले गए, तो आगे रमज़ान का रोज़ों का क्या होगा, इफ्तार का क्या होगा। तो भाई ये मैंने आपको एक मेरा दीनी भाई समझ कर, मैं नहीं चाहता कि आपकी आखिरत ख़राब हो, मैं आपका सच्चा हमदर्द हूँ आखिरत के एतबार से। और याद रखिए, ये कोई उम्मीदवार के लिए इतना आक्रोश मत होइए, इतना जज्बाती मत होइए, कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि ये उम्मीदवार जीतने वाला जीत ही जाएगा। लेकिन अगर आप इनके लिए कोई ऐसा किसका दिल दुखा देंगे, किसकी बदवा ले लेंगे, किसी झगड़ा कर लेंगे, या वो ताकतवर है किसी कनपट्टी मार देंगे, धमका देंगे, उसके दिल से बदवा निकल गई और वो बदवा अल्लाह के बारगाह में कबूल हो गई, तो ये उम्मीदवार जिसके लिए आपने लड़ाई झगड़े करे ना, ये आखिरत में वो बचेंगे नहीं। आखिरत में अगर आप बोलेंगे ओ उम्मीदवार साहब, वो साहब, लीडर साहब, मैंने आपके वास्ते इसको मारा था, झगड़े करा था, इसकी बदवा ले लिया था, ऐसा कर लिया था, वैसा करा था, तो ये लीडर बोलेंगे पागल, तेरे को मैंने थोड़ी बोला था एड़े चाले कर, ये झगड़े कर। अरे वहाँ तो ऐसा रहेगा कि दूध पिलाने वाली माँ भूल जाएंगी, वहाँ तो खौफनाक माहौल रहेगा, तो ये लीडर क्या तुमको साथ देंगे। तो अपनी आखिरत भी ख़राब मत करो, जीता ईमानदारी से। हाँ, जो कानून के दायरे में जो खर्च करने की अनुमति है, तो उसमें जो बच्चे मजदूरी काम करते हैं, जो कानून के दायरे में काम करते हैं, टेबल कुर्सी है, रिक्शा ड्राइवर है, प्रचार के, ये तो लीगल खर्चा आता है, इसका तो बाज़ाब्ता रिकॉर्ड भी रहता है, तो वो पैसे लेने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ हलाल से कमा रहे हैं और कानून के दायरे में चढ़े। तो बहरहाल, और ख़ास बात ये भी है कि कल जो है तो फ़ोनों पर कोई तरह की गैर ज़रूरी कलमात मत कीजिए, गाली गलौज का इस्तेमाल मत कीजिए। व्हाट्सअप फेसबुक का इस्तेमाल बहुत एहतियात कीजिए। कल का दिन एक व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, कमेंट्स पे आपकी नज़र है,
उससे भी इशारा मिलता है कि कौन से वार्ड में क्या चढ़ा, कौन से वार्ड में क्या लफड़े चढ़े, कौन से वार्ड में क्या चढ़ा। अब आपने आपको इशारा मत समझो, यंत्र ना पुलिस, यूँ समझो कि तमाम तमाम जो लोग हैं ना, पूरा नेटवर्क पूरा फ़ोन के रडार पे है, पुलिस के रडार पे है, कहाँ पर क्या बात हो रही, क्या हो रहा, क्या हो रहा, झगड़ा हो रहा, नहीं हो रहा, क्या हो रहा। और जाहिर सी बात है पुलिस चपे चपे फैली हुई है, आप बख्शे नहीं जाएंगे। अगर ओवर कंट्रोल हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। तो बहरहाल ऐसे कोई हरकत मत करो, किसी की बदुआ ले ले, किसका दिल दुख जाए। हो सकता है उस बदुआ से अगर आपका बेड़ा गर्क हो जाए तो क्या बात सकते हैं, क्योंकि एक दुआ में इतना असर है कि वो क्या से क्या कर सकता है, और बदुआ में भी इतना असर है कि आपका बेड़ा गर्क सोचता है। ये पहलू को भी सामने रखो और ईमानदारी से, अखलाक से अपने दीनी भाई के साथ, क्योंकि आने वाले हम भी मुसलमान हैं, आने वोट देने वाले अगर मुस्लिम महल्ला है पूरा 100%, तो आने वाले भी मुसलमान, टेबल पे बैठने वाले मुसलमान, वोट डालने वाले मुसलमान, आमने सामने बैठने वाले मुसलमान। तो भाई क्यों अपना वो करने का, आखिरत ख़राब करने की। एक अच्छे तमीज़ के दायरे में, मोहब्बत दायरे में काम करो। जिसके हक़ में अल्लाह फैसला लिख चुका है कि जीतने और जिसको जीतना ही है तो जीतेगा, और जिसको जितू को हारना है वो हारेंगे। ये मेरा एक सुझाव था, ये मेरा मशवरा था। बहरहाल इस पर बहुत गंभीरता के साथ वो करो, और कोई गैर ज़रूरी हरकत, कोई अफवाह का बाज़ार भी गर्म मत करो। और ख़ास तौर से मैंने पैसों के लेन देन के ऊपर जो अफवाह मैंने सुना, उसके लिए मैं स्पेशल और एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर बहुत मोहतात रहे कि आने वाला हमारी इबादतों का महीना है, हम हमारी इबादतों को ज़ाया नहीं होने देंगे। और ये चिल्लर पैसे कब कब तक पुरने वाले, हम इसको लात मारेंगे। हाँ, जिसको आप वोट देना है बिल्कुल दीजिए, जुनून से दीजिए, मोहब्बत में दीजिए, दुआ डाल के दीजिए, अल्लाह ताला में दुआ, ये वोट डाला, ये मेरे वोट की बरकत से सामने वाला चुन के आ जाए। दिल के दिल में दुआ कीजिए, आपको कोई रोक रहा नहीं। लेकिन आप ऐसी हरकत जैसे अफवाह चढ़ी है कि उसके पैसे ले लो, उसको मार दो, तो याद रखो दुनिया डबल ख़राब हो रही। एक तो हम लेके तो कर रहे वो हराम का माल, और जबकि वो लेना भी हराम है, फिर लेके फिर तीसरे को वोट दे रहे, वो भी डबल टिबल हराम है। तो किसके बाप ने सिखाया कि 2 पैसे के वास्ते अपनी खुद की आखिरत ख़राब कर लेना, और वो नौसत हराम का लुक़मा पेट में जाना, फिर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे, फिर अल्लाह वो पश्त किसको, सबको नहीं पछते। हो जो पक्के हरामी रहते हैं ना, बहुत ही 2-5% जिसको मतलब पच जाता, वो सबको नहीं पछता। क्योंकि जो अल्लाह जिससे प्यार करता है ना, तो वो उसको पैसा किधर निकल जाता। तो तुम अगर 10 जगह से कमान भी लिए, तो 1 हफ्ते के बाद बच्चा बीमार पड़ गया, सर्दी हो गई, ज़ुकाम होगा, सर्दी का मौसम शुरू हो गया, चल जाते पैसे। पैसे इधर से आए, इधर से पता नहीं चलता, हज़ारों और हज़ारों निकल जाते। तो बहरहाल किससे शिकायत करना मकसद नहीं है, किस पे तनक़ीद करना मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी इस्लाह करना मकसद है, और आपको झिझोड़ना मकसद है एक अच्छे अंदाज से, क्योंकि मैं आपका दीनी भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी आखिरत ख़राब ना हो और ये आपके अमाल में कोई मामला ना आए, बस यही मकसद से मैं बना रहा हूँ। और हम अच्छा माहौल कल क्रिएट करें, ये आपसे मेरी एक दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।